हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैंपस थिंक एंड डिलीट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन करंट अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको भी रिलेट करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है किस जो कोई भी करंट है उससे टॉपिक्स को रिलेट करके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस बायोस्फीयर को WNBR में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है WNBR में। अच्छा, ये बात करेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अब कुल कितने बायोस्फीयर अभी कितने भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को ने अभी इसको शामिल कर लिया है WNBR में। तो इसमें अभी तक 11 थे, अब हो गए हैं एक और मिला करके तो 12। तो बायोस्फीयर की संख्या चेंज नहीं हुई, चेंज हुआ है हमारे जो यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो 12 हैं। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इसके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम केन नदी है, और केन नदी ये यमुना की सहायक नदी। अच्छा, यमुना की सहायक नदियों की हम जब बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदी चंबल हैं, सिंध है, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, ये यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और WNBR का फुल फॉर्म है वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अच्छा, हम देखना चाहें कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, तो हम ये देखते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में WBR में शामिल पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये है। अगला क्वेश्चन है, 6G उपग्रह को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसको अभी लॉन्च किया है चीन ने। चीन में एक जगह है जिसका नाम है ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जो अभी स्ट्रीमिंग टाइम है वो लगभग 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। और कई भी सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। अच्छा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है क्या? इसका नाम दिया गया है EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका नाम है, और इसको लॉन्च किया है PSLV-C49। अच्छा, इसकी PSLV की 91वां मिशन था ये 91वां मिशन था। बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और सबसे पहले विक्रम साराभाई ने इसको स्थापित किया था, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के जो जैसे नासा है USA का, जैसे अपने यहाँ इसरो है वैसे ही वहाँ इसका नाम है नासा, और ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, और ये JAXA है, जाक्सा इसको बोलते हैं, और ये है जापान का। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के, 20वें संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो 20वें इसकी अध्यक्षता की गई है रूस के द्वारा। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन है क्या? इसको बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को, और ये एक राजनीतिक संगठन है, ये एक सुरक्षा संगठन है, और एक आर्थिक संगठन भी है। अच्छा, ये जो है क्षेत्र में एक सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके
सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। पाकिस्तान और इंडिया सबसे बाद में शामिल हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन रखते थे कि कौन सा सदस्य है कौन सा सदस्य नहीं, उसमें तुर्कमेनिस्तान भी दे देते हैं और तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्लास्टिक लाओ ये चालू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार, देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको जो है प्रारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य ने बनाया है? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल ने बनाया है। अच्छा, टायर पार्क क्या है? टायर पार्क क्या है? जो खराब टायर पड़े रहते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से करके जैसे पार्क में लगा देना और उसमें कुछ साज सज्जा कर देना, ताकि वो लोगों के लिए घूमने का स्थान भी बन जाए और अच्छा भी लगे और इससे थोड़ा बड़ा राजस्व भी मिल सके। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम देखें, वहाँ की राजधानी कोलकाता है, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और सीएम है वहाँ की ममता बनर्जी। अच्छा, कुछ नेशनल पार्क जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वेस्ट बंगाल में, जैसे कि हो गया वहाँ पे पहला है कि न्योरा वैली नेशनल पार्क और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अच्छा, वहाँ पर अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भी बनाया गया, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है अनुपम खेर ने, जो हम देख सकते हैं ये बुक है इनकी। और चेतन भगत ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। और नीना राय ने अभी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। और उर्जित पटेल ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है नागपुर ने। इसका उद्घाटन किया था S.A. बोबड़े साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? ई फाइलिंग को बढ़ावा देना। मतलब जो भी अभी फाइल का काम होता है कागजों में, उसको इलेक्ट्रिक तरीके से इसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका नाम किया गया। इसको अच्छा क्यों किया गया? इसको इसलिए क्या है कि सभी को समन्वित तरीके से हम इसको ला सकें और इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई? तो इसकी योजना बनाई अभी आंध्र प्रदेश ने। क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन को अभी हमारी सरकारें प्रमोट कर रही हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, तो और भी इसके कई फ़ायदे हैं। तो अभी दिल्ली ने भी चार्जिंग स्टेशन सबसे पहले बनाया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए उसका चार्जिंग स्टेशन होना, क्योंकि कहीं भी मान लो गाड़ी की चार्जिंग ख़त्म हो गई तो उसको चार्ज कहाँ करोगे? तो इसलिए चार्जिंग स्टेशन की योजना बनाई अभी आंध्र प्रदेश। ऐसे सभी राज्य अपने अपने राज्यों में करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना द्वारा अफ्रीकी देशों में खाद्य सहायता पहुंचाई गई है? तो मिशन सागर 2, इसका आंसर ये है। अच्छा, इसमें क्या है कि अभी कोविड-19 में कई सारे देशों को बहुत ज़्यादा आर्थिक तरीके से उनको नुकसान हुआ है, तो इस वजह से अभी भारत ने अफ्रीका में खाद्य सहायता पहुंचाई है, जिसमें जिबूती हो गया और अदर देश जो भी हैं। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिशन संजीवनी मालदीव में वायुसेना के द्वारा यहाँ पर एक मिशन चलाया गया था, जो कि
भारत की तरफ से दवाइयाँ लेकर गई थी मालदीव के लिए। और बात करते हैं हम कुछ अफ्रीका के बारे में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बने हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, ये हम देखते हैं मैप में, सूडान, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, ये सब देश शामिल हैं। ये तो ये हम जानकारी रखेंगे। कौन कौन से देश थे? सूडान, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या है, तो भी हाल ही में 2 वेटलैंड्स को और शामिल किया गया था। 2 वेटलैंड में एक शामिल है कंवरताल वेटलैंड, जो कि है बिहार में, और दूसरा शामिल किया गया है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि है उत्तराखंड। अच्छा, ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। अच्छा, जब हम बात करते हैं रामसर स्थल क्या है, तो 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, तो वहाँ पे आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर समझौता, रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं, और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। बात करते हैं तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण वेटलैंड साइट हैं, इनको आप देख सकते हैं। वर्जिन हाइपरलूप तकनीक का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये अमेरिका ने किया है। इसका क्या है कि तीव्र परिवहन को सुनिश्चित करेगा, और ये भविष्य में बहुत ही ज़्यादा परिवहन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये इस तरह से इसकी संरचना होती है, इसमें लोग बैठते हैं, और ये काफ़ी लगभग अभी इसका 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसका परीक्षण किया, हालांकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, हाल ही में किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया? तो रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है हजीरा और घोघा के बीच में जगह है, हजीरा और घोघा के बीच में इसका शुभारंभ किया गया है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? परिवहन और यातायात में आसानी होगा, और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हजीरा व घोघा के बीच में इसका परिचालन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो मालाबार नौसेना अभ्यास का प्रथम चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये चालू किया गया है, मतलब इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। और अच्छा, इसका दूसरा चरण कहाँ पे होगा? इसका दूसरा चरण होगा अरब सागर में। अच्छा, इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो अभी हमारे भारत ने किया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अच्छा, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये चारों देश क्वाड कंट्रीज भी कहलाते हैं। ये क्वाड कंट्रीज हैं, अभी हाल ही में इसके बारे में न्यूज़ थी। तो ये क्वाड कंट्रीज हैं, ये नौसेना अभ्यास हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है वियतनाम के द्वारा। अच्छा, आसियान क्या है? आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अच्छा, यह एक क्षेत्रीय समूह है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं अगले की। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और
नवंबर माह में कुछ महत्वपूर्ण डे भी मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया है, विश्व शाकाहार दिवस। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसके थीम थे सेंडाई 7 कैंपेन। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया है। 8 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थे स्पोर्ट इमेजिंग। 9 नवंबर को मनाया गया कानूनी सेवा दिवस। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया गया लोक सेवा प्रसारण दिवस। और 12 नवंबर को ही मनाया गया विश्व न्यूमोनिया दिवस। और 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। अच्छा, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है।